राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। होलिका दहन कब करें, इस वीडियो में होलिका दहन विधि संबंधी भी चर्चा की गई थी और उसमें हमने कहा था कि होलिका दहन विधि की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी हम होलिका दहन विधि को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जो घास फूस लकड़ी इत्यादि जमा करके आग लगाया जाता है वो होलिका नहीं है। होलिका दहन की विधि है, मंत्र है, और उस विधि से करेंगे तभी होलिका दहन कहा जाएगा। विधि से रहित करेंगे तो वो तो घूरा है, आग है, उसको होलिका नहीं कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात जो है कि अब वर्तमान युग में जैसा कि सर्वत्र देखा जा रहा है सभी चीज़ों में, तो हो सकता है कि होलिका की भी प्रतिमा, पुतला इत्यादि बनाई जाने लगे। ऐसा भी प्रयास कुकर्मियों द्वारा किया जा सकता है। कुकर्मी ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी चीज़ों में जनमानस को भ्रमित कर दें, विधि के विपरीत करें, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन होलिका दहन में किसी भी प्रकार के पुतले का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर किसी पुतले की आवश्यकता नहीं है कि पुतला बनाकर होलिका के और फिर उसमें आग उसको जलाओ, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात ये रही। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस प्रकार से आप पूजा कर्मकांड में कहीं भी जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जिस प्रकार से आप धोती, अंगोछा आदि लेकर करते हैं, उसी प्रकार से होलिका दहन में भी आपको वस्त्र धारण करना अपेक्षित होता है। होलिका दहन भी कर्मकांड का अंग है, तो इसमें भी आप ऐसा नहीं कि पैंट शर्ट पहन कर लेंगे और यदि पंडित जी कहें कि भाई धोती पहनो तो पंडित जी आप कहाँ पर हैं, किस युग में, 19वीं सदी में, दुनिया कहाँ से कहाँ चला, ऐसा नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ क्या चला गया, ये आप ईसाई का वस्त्र कपड़ा पहन रहे हैं। कर्मकांड में आपको धोती पहनना होता है, कहाँ से कहाँ नहीं चली गई। आप अपने वस्त्र को पीछे का समझ रहे हैं और ईसाई के वस्त्र को आगे का आधुनिक समझ रहे हैं। इसमें आधुनिकता कुछ नहीं है। तो वस्त्र के वर्ण रंग की भी चर्चा अपेक्षित है। श्वेत वस्त्र ही सर्वत्र प्रशस्त होता है, तो वस्त्र भी। और इसके पश्चात जब सायंकाल हो जाए या भद्रारहित काल, वास्तव में भद्रारहित काल, जब होलिका दहन करना हो, उचित समय जब आ जाए, तो जितने जैसे एक मोहल्ला, टोला इत्यादि, एक टोला या गांव, जहाँ तक के लोगों के लिए किया जा रहा है, एकत्रित तो हों होलिका दहन स्थान पर। अच्छा, घरों से अबीर, पकवान, जो विशेष भोजन बनाए जाते हैं वो भी होलिका में दिया जाता है, तो वो सब भी लेकर आना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। एकत्र होने के बाद वहाँ पर जो है सो सबसे पहले गोबर से क्या ऐसा करते हैं, ऐसा देखिए कितने होलिका में किया जाता है। सबसे पहले उस स्थान को लीपिए, मंडल बनाइए, और मंडल कैसा, चौकोर मंडल का निर्माण करना चाहिए। चौकोर मंडल निर्माण करने के पश्चात एक और विशेष विषय जो है वो है 5 वर्ण की पताका, पचरंगी पताका, 5 रंगों वाली पताका बीच में, उस मंडल के बीच में गाड़ें, स्थापित करें। और इसके बाद संकल्प करें। संकल्प का मंत्र, जहाँ तक संकल्प मंत्र की बात है, तो मंत्र तो आपको आलेख में मिलेंगे। मंत्र यहाँ बोलने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। मंत्र तो लिखा हुआ आपको चाहिए। पुस्तकों में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वर्षकृत्य में आपको मिल जाएंगे, वर्षकृत्य। और यदि आप वहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो कर्मकांड विधि.in जो हमारी वेबसाइट है, संपूर्ण कर्मकांड विधि, उस पर आलेख प्रकाशित है, सभी मंत्र दिए गए हैं। तो वहाँ आपको
मंत्र मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आलेख का लिंक मिल जाएगा। तो संकल्प पहले करें। अब संकल्प करें इसका मतलब क्या? पवित्रीकरण आदि नहीं करना, करें, पवित्रीकरण आदि भी करें, पवित्रीकरण आदि करके तब संकल्प करें। संकल्प कर लिया, संकल्प करने के पश्चात वहाँ पर जो ईंधन है, जलावन, चेला चिलखी जो कहते हैं, लकड़ी, वो सब जमा करें, एकत्र करें। ढेर जैसा बनाते हैं बड़ा सा, वैसा बना लें पताका के चारों ओर बनाकर, और तब जिस प्रकार से मंत्र इत्यादि दिया गया है उस प्रकार से दीप जलाकर, आपको आलेख में मिलेंगे, दीप जलाकर उससे उसमें आग लगाएं, दहन करें। दहन करने के बाद होलिका दहन करने प्रज्वलित हो जाए, उसमें होलिका का पूजन भी करें। होलिका की पूजा भी होती है, इसका भी ध्यान रखें। होलिका की पूजा भी की जाती है, पूजा का भी मंत्र है। प्रार्थना करें, प्रार्थना का भी मंत्र है। और जो अबीर गुलाल आग में दे, होलिका को प्रदान करें। पकवान, घर में विशेष भोजन बनाया जाता है होलिका के दिन, तो वो जो लाएंगे पहले ही वो भोजन भी प्रदान करें, होलिका को भोजन भी प्रदान करें। फिर प्रार्थना करके प्रदक्षिणा इत्यादि भी करें। प्रार्थना, प्रदक्षिणा इत्यादि सब कुछ जो आलेख में दिया गया है उसमें देखकर कर सकते हैं। और विशेष बात जो है, इस समय कुछ लोग कहेंगे अश्लीलता इत्यादि इत्यादि, नहीं, होलिका के लिए अश्लीलता प्रशस्त है। होलिका दहन में अश्लीलता शास्त्र सम्मत है, इसको समझ लीजिए। इसीलिए आप होली में देखते होंगे, यद्यपि इसकी मीडिया वाले या अन्यत्र जहाँ कहीं भी देखें तो भर्त्सना, निंदा करने का प्रयास किया जाता है कि ये तो अश्लीलता है। अश्लीलता यहाँ पर प्रशस्त है। होलिका जो है वो अश्लील हास्य, वादन, गीत, नृत्य, हंसी मजाक, इससे प्रसन्नता उसको होती है। होलिका को जो जलाया गया है तो उसको शांति मिले, उसको शांति मिले, उसको हंसी आए, इसलिए हास्य परिहास, नृत्य, गीत, अश्लील मजाक, अश्लील गीत, ये सब यहाँ पर प्रशस्त है और किए जाते हैं। होली में आप गांव में देखेंगे, अब तो खत्म समाप्त हो गया लगभग, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि किसी गांव में नहीं होता होगा। 5 दिन 7 दिन पहले से भी बहुत सारा चीज़, 10 दिन पहले से भी गीत नाद किया जाता था। कम से कम इस दिन करें, इस दिन ये विधान है होलिका के लिए, यह विधान है कि यहाँ पर जिस प्रकार से होली के अश्लील गीत होते हैं वो गाए, नाचे, उछले कूदे, अटपटी बातें करें, इसी से होलिका प्रसन्न होती है। और होलिका का दहन कर रहे हैं तो होलिका जैसे प्रसन्न हो वही कर्तव्य होता है। अतः इस अश्लीलता की निंदा करने वाला सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है। यदि मीडिया वाले भी इसकी निंदा करते हैं तो वो सनातन विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विरुद्ध नहीं। अश्लीलता जो होली के विषय में है ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र सम्मत है। आज की चर्चा हो गई। आलेख के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मंत्र वाले जो आलेख हैं या कब है होली इत्यादि से संबंधित सभी आलेखों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।